जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों आप सभी को पता है मैं यूपीएससी और जितने भी स्टेट लेवल के पीसीएस है उनकी तैयारी बच्चों को करवाती हूँ। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी जीएस सेकंड की क्लास जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों इस चैनल पर मैं अपने जीएस सेकंड के 23 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। क्या क्या कवर कराया दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम मतलब टाइम जाया हो जाता है 2-4 मिनट। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर जाकर देखना है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। वहां पर मैंने फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी क्योंकि मेरे साथ हर रोज नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो वो सोचेंगे कि मैम ने डायरेक्ट संघ से स्टार्ट कराया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जीएस सेकंड में मैंने आपको जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब कि ऐतिहासिक आधार है, रेगुलेटिंग 1773 से लेके वहां से स्टार्ट किया था। और अपना जैसे भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ और भारतीय संविधान का कैसे निर्माण हुआ, संविधान सभा में कितने मेंबर थे, भारत की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, ये सब दोस्तों मैं कवर करा चुकी हूँ। बाकी भी काफ़ी टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, तो आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों आज की क्लास कंटिन्यू करते हैं। मैंने संघ स्टार्ट करा रखा है आपको, जो कि है अपना भाग 5 में। आज जो मेरे स्टूडेंट नए जुड़े हैं मेरे साथ उनको ऐसे आज की क्लास देखेंगे ना वो तो आगे की भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज मैं पूरा डायग्राम से समझाऊंगी कि जो ये संघ है कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल में है और आखिरकार हमें संघ में क्या क्या पढ़ना है। तो आज उसको पढ़ते हैं हम एकदम सरल तरीके से। एक पहले मोटिवेशन कोट के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करना चाहूंगी कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि दोस्तों हमें जो भी हमारा एम है, जो भी हमें सक्सेस को अचीव करना है, उस पे क्या चलते जाना है, पथ पे चलते जाना है। और अपना ये नहीं कि आप एकदम रफ्तार पकड़ रहे हैं फिर आप धीमी कर लें। आपको क्या है, अगर आप कछुए की चाल से भी चल रहे हैं ना तो आप अपनी सक्सेस को अचीव कर लेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको रुकना नहीं है। क्या कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो दोस्तों यही है कि आप चलते जाए, कभी रुकना नहीं है। रुकने से मतलब ये है कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं, हम जैसे तैयारी करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ यूपीएससी, पीसीएस और जो भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं एसएससी वाले बच्चे जुड़े हैं। तो दोस्तों डिमोटिवेशन देखो सबको होता है। कभी कभी आपका मन करेगा कि आज नहीं पढ़ते हैं, या आज इच्छा नहीं है, या फिर कोई प्रॉब्लम पर्सनली हो जाती है, या फिर फैमिली में इशू हो जाते हैं, कई तरीके की डिस्टर्बेंस चलती है लाइफ में, या फिर 1-2 बार फेलियर देख लेते हैं तो फिर सोचते हैं कि यार अब नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, उसको सिर्फ आपको 1-2 दिन रखना है और ये सोचना है कि मैं तो यही मानती हूँ दोस्तों, अगर आप 100% अपनी तैयारी को देते हैं ना तो आप जरूर सक्सेस को अचीव करेंगे। बस आपको चलते जाना है, कछुए की चाल से चलते जाओ। अगर मन नहीं है ना पढ़ने का तो 1-2 दिन का गैप ले लो, माइंड को अच्छे से स्टेबल करो कि अपने को कैसे करना है, प्लानिंग करें और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाए। बस रुकना नहीं है। जब तक आप अपने सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते दोस्तों, आपको रुकना नहीं है। तो इसी मोटिवेशन बात के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और पॉलिटी पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा आपको, मेरे से फीडबैक काफी अच्छा है। देखो संघ में दोस्तों, संघ में कर रहे हैं हम भाग 5। संघ में दोस्तों ये जो संघ है अपना, ये आर्टिकल 52 मतलब 52 से लेके आर्टिकल 151 मतलब कि 151 तक क्या है, संघ का वर्णन दिया गया है। अब दोस्तों इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, देखो इसमें पढ़ना है अपने को राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, मंत्रिपरिषद पढ़ना है, संसद पढ़ना है, महान्यायवादी पढ़ना है, एससी पढ़ना है मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय पढ़ना है, और कैग पढ़ना है। कैग कौन से आर्टिकल में आता है, 148 में आता है। ये 148 में आता है। अब आप सोचेंगे कि मैम कि ये पहली क्लास है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पहले मैं क्लासेस करा चुकी हूँ, तो चैनल पर देख सकते हैं, वो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। और मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, तो मैंने नोट्स भी डाल रखे हैं वहाँ पर, तो आप उससे भी लाभ उठा सकते हैं, अपनी रिवीजन कर सकते हैं। अब दोस्तों जो ये मैंने संघ स्टार्ट कराया है, ये मेरी 4th नंबर की क्लास है, क्योंकि एक क्लास में मैंने संघ समझाया था, 2 क्लास में मैंने दोस्तों राष्ट्रपति मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। 2 क्लास में
राष्ट्रपति खत्म करवाया था, उपराष्ट्रपति। दोस्तों 2 क्लास मैंने उपराष्ट्रपति की लिया, तो टोटल मैं अपनी जो ये अपना संघ की क्लास है 5 क्लास ले चुकी हूँ। उपराष्ट्रपति दोस्तों मैंने कल की क्लास में ही कराया, इसकी पहले थ्योरी की थी और फिर जो ऑब्जेक्टिव कराती हूँ मैं पहले थ्योरी करवाती हूँ। मेरा पैटर्न यही है कि पहले अपने को समझना है कि ये उपराष्ट्रपति है क्या, इनके निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, कौन से जो संविधान से ली गई है, कौन से आर्टिकल में क्या है, तो ये सब मैंने कराती हूँ मैं पहली क्लास में। फिर मैं क्या करवाती हूँ दोस्तों, सेकंड क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव लगवाती हूँ बच्चों को, जो PYQ में जितने भी स्टेट लेवल में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उपराष्ट्रपति से, वो मैंने सारे कवर करवाए हैं। तो मैं हर क्लास में ऐसे ही करवाती हूँ। आज दोस्तों शुरू करेंगे हम थर्ड नंबर का मंत्री परिषद। आज दोस्तों मैं आपको मंत्री परिषद एकदम अच्छे से समझाऊंगी, तो वो आपको एकदम बैठा लेना है दिमाग में और उसके फिर रिवीजन भी करना है। और फिर आज की क्लास में मैं मंत्री परिषद मतलब कि PM और मंत्री परिषद कराऊंगी। कल की क्लास में दोस्तों इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव बने हैं स्टेट लेवल सॉरी दोस्तों, तुम्हारी मैडम बहुत ज्यादा परेशान है गले की दिक्कत से कंट्रोल नहीं होती, जब खांसी उठती है ना ऐसे उठेगी, कंट्रोल नहीं होती बस। लेकिन कोई नहीं, और ये पेन कर रहा बहुत ज्यादा, परेशान होगी मैं। और चलो कोई नहीं, देखो अपने को पढ़ना है आज, क्या पढ़ेंगे, मंत्री परिषद मतलब PM और मंत्री परिषद। अब मैं इसको एकदम आपको डायग्राम से समझाऊंगी कि जो अपना संघ की कार्यपालिका होती है इसमें कौन कौन आते हैं और जो अपनी राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन आते हैं। अब देखो कार्यपालिका मैंने आपको दोस्तों पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था। अपनी सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग बताए थे मैंने, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, ये होते हैं अपने विधायिका, सेकंड होते हैं कार्यपालिका, और थर्ड होती है दोस्तों अपनी न्यायपालिका। ये मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था, आज फिर बता देती हूँ। दोस्तों विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका जो होती है दोस्तों वो क्या करती है, ये कानून को बनाती है। क्या दोस्तों, विधायिका कानून को बनाती है। आपको ध्यान रखना है, अगर आ जाए कि कानून कौन बनाता है तो आपको ध्यान रखना है कानून बनाने का काम किसका है दोस्तों, ये है अपना विधायिका का। और कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका दोस्तों उन कानून को लागू करती है। अगर पूछे कि लागू कानून को, लो जो होते हैं उनको लागू कौन करती है, तो लागू करती है दोस्तों अपनी कार्यपालिका। अब न्यायपालिका क्या करती है दोस्तों, न्यायपालिका काम जैसे न्याय से ही पता चल रहा है, तो न्याय करना, जस्टिस से रिलेटेड न्याय करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बताया दोस्तों मैंने, सरकार के, अगर आ जाए डायरेक्ट भी क्वेश्चन बनता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ये सभी को पता होता है कि भाई सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या होता है दोस्तों, विधायिका क्या करती है, ये कानून को बनाती है, ठीक है। और कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका दोस्तों उनको लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, न्यायपालिका का काम है जस्टिस करने का, मतलब कि न्याय करने का। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ये जो अपने ये है ना संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, ये कार्यपालिका में ही आते हैं। तो दोस्तों कार्यपालिका में संसदीय सरकार की व्यवस्था कैसी है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसा है। तो दोस्तों हम संसदीय सरकार का जो सिस्टम है उसको आज समझेंगे। दोस्तों ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जो संसदीय सरकार है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में कैसे, संसद भी बता देती हूँ। संसद अगर ये पूछे, क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर में यूपी PCS में और जो स्टेट लेवल के PCS में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है कि जो संसद है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो मैं इसको भी आपको समझा देती हूँ, तब आप शायद इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों जो अपनी संसद है, कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं। अगर दोस्तों आ जाए जो संसद है वो किससे मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अपनी संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो 3 अंग से मिलकर बनती है, 3 चीजों से मिलकर बनती है। वो क्या है दोस्तों, लोकसभा, जहां भी मैं L लिखूं तो समझ जाना, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और थर्ड राष्ट्रपति। संसद दोस्तों 3 अंग से मिलकर बनी होती है,
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये आपको ध्यान में रखना है। इनसे मिलकर क्या बनती है दोस्तों? संसद बनती है। तो दोस्तों ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं पीसीएस एग्जाम्स में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बात करें कार्यपालिका और संसदीय सरकार की। तो दोस्तों संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है वो मैंने बताया कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये 2 पार्ट्स कौन से है वो मैं भी आपको समझा दूंगी। दोस्तों पहला है कि संघ की कार्यपालिका। ये जो अपना संसद की व्यवस्था है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो संघ की कार्यपालिका ये अपनी अलग है और राज्य की कार्यपालिका अलग है। अब संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं और राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। दोस्तों जो अपनी संघ की कार्यपालिका है इसमें शामिल होता है, मतलब इसका निर्माण होता है, या आप ऐसे लगा लो या तो ऐसे आएगा कि संघ की कार्यपालिका में निहित होते हैं, ये निहित होते हैं, या ऐसे आएगा कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण किन किन अंगों से मिलकर होता है। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि जो अपने संघ की कार्यपालिका है इसका निर्माण कैसे होता है या इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों इसमें राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड पे आएगा पीएम एवं मंत्री परिषद जो कि आज हम पढ़ेंगे, और फोर्थ पे दोस्तों महान्यायवादी। इनसे मिलकर दोस्तों क्या बनती है? संघ की कार्यपालिका का निर्माण होता है। अगर ऐसे पूछे कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण किनसे मिलकर होता है तो आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति, जो कि हम पढ़ चुके हैं अच्छे से डिटेल में, उपराष्ट्रपति, इनको भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम पीएम और मंत्री परिषद। तो दोस्तों ये थर्ड नंबर पे, और फोर्थ महान्यायवादी। दोस्तों इन से मिलकर क्या बनती है? संघ की कार्यपालिका। अब ये तो हुई संघ की कार्यपालिका की बात। अब भाई राज्य की कार्यपालिका क्या है उसको समझते हैं। अब दोस्तों संघ जो राज्य की कार्यपालिका का इसका निर्माण कैसे होता है? भाई ये किस किस से मिलकर बनी होती है? तो दोस्तों ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो जो ये चीजें है ना इनको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। अगर आप कंपैरिजन करके एकदम सोच के पढ़ेंगे ना, एकदम विचार विमर्श करके, तो दोस्तों देखो पढ़ने का एक ही तरीका है। कुछ बच्चे होते हैं रट लेते हैं चीजों को, कुछ ऐसे होते हैं अंडरस्टैंड करके चीजों को समझते हैं। तो दोस्तों जो हम रटाफिकेशन करते हैं ना, देखो कुछ चीजों को रटना ठीक है, जैसे डाटा होते हैं तो उनको हम ऐसे बैठा नहीं सकते, मतलब डाटा जो होते हैं ना तो उनको कई बार रट के काम चल जाता है। लेकिन जो जैसे ये पॉलिटिकल साइंस हो गया, अपना जो पॉलिटी हो गया, और जो अपना जैसे ज्योग्राफी हो गया, तो दोस्तों ये थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। इसको आप जितना अंडरस्टैंड करके मतलब समझ के रखेंगे ना, चीजों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, उतना ही हम लंबे समय तक माइंड में स्थिर कर पाएंगे। अब जैसे मैंने संघ की कार्यपालिका कराया, अब कंपैरिजन से करते हैं ऐसे दोस्तों राज्य की कार्यपालिका। अब इसको कंपैरिजन से कैसे करेंगे, आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि भाई संसदीय सरकार कैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है और संघ में क्या होता है, राज्य में क्या होता है। अब देखो दोस्तों जैसे संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम और महान्यायवादी से मिलकर होता है, ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका का है। इसमें दोस्तों राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद और महाअधिवक्ता से मिलकर किसका निर्माण होता है? राज्य की कार्यपालिका का। अब मैं कंपैरिजन से कैसे समझाऊंगी वो देखो। अब दोस्तों देखो जैसे संघ की कार्यपालिका का है, अब जैसे संघ में क्या सुप्रीम होता है? राष्ट्रपति। संघ में क्या सुप्रीम होता है? राष्ट्रपति। तो जैसे संघ में जैसे मोस्टली पावर ऐसे कहते हैं ना कि मैंने जब आपको राष्ट्रपति कराया था, सर्वोच्च पदाधिकारी होता है अपना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? राष्ट्रपति। बाकी भी डिटेल में करा चुकी हूँ राष्ट्रपति के बारे में, अगेन रिपीट करके फिर टाइम वेस्ट करने वाली बात है। तो आप मेरी पिछली क्लासेस राष्ट्रपति की देख सकते हैं, तो उससे फिर कनेक्ट कर पाएंगे डायरेक्ट। तो जैसे सर्वोच्च अपना भारत में सर्वोच्च पद होता है ना राष्ट्रपति का, तो ये संघ में होता है। संघ में अगर सर्वोच्च पद देखा जाए तो वो राष्ट्रपति का होता है। ऐसे ही दोस्तों आप कंपैरिजन से देख सकते हैं, राज्य में अगर सर्वोच्च पद देखा जाए तो वो होता है राज्यपाल का। संघ में जो पावर राष्ट्रपति के पास है, राज्य में वो पावर होती है राज्यपाल के पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों सेकंड है कि उपराष्ट्रपति। अब यहाँ पर सेकंड पे उपराष्ट्रपति, थर्ड पे है दोस्तों पीएम एवं मंत्री परिषद। अब दोस्तों यहाँ पर सीएम और मंत्री परिषद, जैसे यहाँ पर पीएम का पद है तो दोस्तों राज्य में होता है सीएम का। जैसे अपने संघ में पीएम का पद होता है, पीएम के पास पावर होती है, ऐसे ही अपने राज्य में होती है सीएम के पास। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर मंत्री परिषद होती है, यहाँ पर भी मंत्री परिषद होती है। अब जैसे यहाँ पर दोस्तों अपने संघ में महान्यायवादी होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं,
यहाँ पर जो अपना स्टेट है यहाँ पर होंगे महाअधिवक्ता, यहाँ पर महान्यायवादी हो गए संघ में, और राज्य में क्या हो गए दोस्तों, महाधिवक्ता। तो आप ऐसे कंपैरिजन करके और डायग्राम से इन चीजों को दोस्तों लंबे समय तक माइंड में स्टेबल कर पाएंगे। तो आपको ऐसे डायग्राम से चीजों को समझना है कि भाई मैडम ने ऐसे बताया था, जो अपने संघ में राष्ट्रपति के पास पावर होती है वही राज्य में राज्यपाल के पास होती है। जैसे यहाँ पर अपना सीएम होता है, सॉरी यहाँ पर अपना पीएम होता है, संघ में सुप्रीम, यहाँ पर अपना सीएम होता है। जैसे यहाँ पर अपना मंत्री परिषद होता है वैसे यहाँ पर मंत्री परिषद होता है। संघ में क्या होता है दोस्तों, संघ में होता है महान्यायवादी और यहाँ पर होता है महाधिवक्ता। ये तो हुई दोस्तों कि संसदीय व्यवस्था कितने पार्ट्स में डिवाइड है, अब मैंने ये आपको समझा दिया। अब दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका है इसमें मैं आपको क्या क्या समझा चुकी हूँ। राष्ट्रपति दोस्तों 2 क्लास में पूरा समझा चुकी हूँ, पिछली क्लास को जाकर आप देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति भी अच्छे से डिटेल में समझा चुकी हूँ, वो देख सकते हैं। आज दोस्तों हम शुरू करेंगे मंत्री परिषद। क्या दोस्तों, आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ मंत्री परिषद। फिर कल मैं इनके ऑब्जेक्टिव कराऊंगी, पीएम और मंत्री परिषद के कल जो PYQ में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कल वो ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर दोस्तों इसमें एक ही टॉपिक बचेगा महान्यायवादी। फिर दोस्तों ये खत्म हो जाएगा संघ की कार्यपालिका। फिर मैं आपको कराऊंगी राज्य की कार्यपालिका। इसमें क्या क्या पढ़ना है अपने को, राज्यपाल पढ़ना है, सीएम पढ़ना है मतलब मुख्यमंत्री पढ़ना है, यहाँ की मंत्री परिषद पढ़ना है और महाधिवक्ता पढ़ना है। तो आज पहले इसको ले लेते हैं। आज हम क्या करेंगे, पीएम और मंत्री परिषद। तो आज मैं केंद्र की जो मंत्री परिषद है उसको आपको समझाऊंगी। दोस्तों जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि जो केंद्रीय भाई मंत्री परिषद की बात हो रही है काफी टाइम से, ये केंद्रीय मंत्री परिषद है क्या और इसमें ये किससे मिलकर बनी होती है, इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होते हैं अपने पीएम मतलब कि अपने प्रधानमंत्री, जो कि है अभी नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री कौन है अपने, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगर केंद्रीय मंत्री परिषद में पूछे कि केंद्रीय मंत्री परिषद किन किन से मिलकर बनी होती है, तो अपने को पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। अपने पीएम सम्मिलित होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सेकंड पे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और दोस्तों उप मंत्री, इनसे मिलकर क्या एक केंद्रीय मंत्री परिषद बनती है। किन किन से मिलकर केंद्रीय मंत्री परिषद बनती है दोस्तों, ये बनती है अपना पीएम से, कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री से और उप मंत्री से। मतलब अगर या तो ऐसे आ जाए कि केंद्रीय मंत्री परिषद किन किन से मिलकर बनती है, तो भी आपको याद रखना है कि पीएम से, कैबिनेट मंत्री और अपना ये राज्य मंत्री, उप मंत्री। अगर ऐसे आ जाए कि जो केंद्रीय मंत्री परिषद होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो आपको लगाना है कि भाई पीएम शामिल होते हैं और जो अपने ये कैबिनेट के मंत्री होते हैं ये शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं और उप मंत्री शामिल होते हैं। ये तो हो गई भाई केंद्रीय मंत्री परिषद किन किन से मिलकर बनती है या इनमें कौन कौन शामिल होता है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट पे, आर्टिकल जो कि है 74 फर्स्ट। इस पे दोस्तों आप 2 स्टार लगा ले ये, क्योंकि मंत्री परिषद कैसे काम करती है या इसका प्रधान कौन होता है अभी आप ये जानेंगे। दोस्तों देखो जो आर्टिकल 74 है इसके अनुसार जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता, जो राष्ट्रपति को सलाह, एडवाइस और इनको हेल्प देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान पीएम होगा। दोस्तों अगर ये आ जाए ना कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी, इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रपति को सलाह मतलब कि एडवाइस देना और हेल्प करना, इसके लिए ही क्या बनाई गई है, मंत्री परिषद होगी। और जिसका प्रधान कौन होगा, ये होगा पीएम मतलब कि अपने प्रधानमंत्री। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 74(1). क्या दोस्तों 74(1) सॉरी दोस्तों 74(1) अगर आए कि राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको सलाह कौन देता है और उनकी हेल्प कौन करता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह और एडवाइस
सलाह मतलब एडवाइस और हेल्प कौन करता है दोस्तों? जो ये मंत्री परिषद होती है ना, जो मिलकर बनी होती है, पीएम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री से मिलकर बनी होती है, ये इनको मतलब राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देती है। तो इनका प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों इनका प्रधान होता है पीएम। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये पूछ लेते हैं कि ये कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। 74(1), 74(1), 74(1), ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों मूव करते हैं आर्टिकल 75 फर्स्ट। इसमें तो दोस्तों आप 3 स्टार लगा लें। ये यूपी पीसीएस पीवाईक्यू में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये है पीएम की नियुक्ति से रिलेटेड, तो ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है पीवाईक्यू में। पीवाईक्यू में दोस्तों ये पूछा जा चुका है कि पीएम की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? पीएम की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है? ऑप्शन में दोस्तों था कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75(1) का, आर्टिकल 75 ओनली फर्स्ट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई पीएम की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, तो आपको लगाना है दोस्तों 75 फर्स्ट, 75(1), ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड दोस्तों ये भी क्वेश्चन आता है कि पीएम ऐसे आपको डैश दे देंगे, होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, क्या होते हैं? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये पीवाईक्यू में, यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगर यकीन नहीं है तो कल मैं ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगी ना पीएम और मंत्री परिषद के, तब आप देख लेना, प्रूफ के साथ आपके सामने कल हाजिर होंगी। देखो क्योंकि मैं दोस्तों जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कर रखे हैं ना, तो मुझे पता है, जैसे मैं डिटेल में चीजों को पढ़ती हूँ ना, तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हो जाता है कि ये तो पीवाईक्यू में पूछा गया है। तो ये नियुक्ति से क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई एक तो आर्टिकल से ही पूछ लेंगे डायरेक्ट कि पीएम की नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 74 फर्स्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। सेकंड कि जो पीएम होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये नियुक्त होते हैं या निर्वाचित? दोस्तों नियुक्त और निर्वाचित में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो बस आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है, जो पीएम होते हैं, जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, वो क्या होता है दोस्तों? नियुक्त होता है। क्या दोस्तों? नियुक्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों पीएम की नियुक्ति, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, महान न्यायवादी करता है, ऐसे आपको 3-4 ऑप्शन में देंगे। आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री होते हैं अपने, इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। और दोस्तों जो अन्य मंत्री होते हैं, जैसे कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों अगर आ जाए कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, पीएम की तो पता चल गई हमें, भाई पीएम की नियुक्ति करेंगे अपने राष्ट्रपति, राष्ट्रपति ही करते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो 74 फर्स्ट के तहत करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो भाई अन्य मंत्री भी तो है, क्योंकि मंत्री परिषद मैंने बता दिया ये इतने लोगों से मिलकर बनी होती है, मतलब इन से मिलकर बनी होती है। तो जो अन्य मंत्री है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों अगर आ जाए कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन पीएम की सलाह से करते हैं। राष्ट्रपति ही करते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी, लेकिन जो पीएम होते हैं अपने प्रधानमंत्री की सलाह लेकर करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट आर्टिकल पे, जो कि है आर्टिकल 75 फर्स्ट का। क्या दोस्तों? 75 फर्स्ट का। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे भी आप 2 स्टार लगा लें। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। अब पीवाईक्यू में कैसे पूछा गया है, मैं अभी वो आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करके बता दूंगी। दोस्तों जो 75 आर्टिकल 75 फर्स्ट का है, इसके अनुसार आप एकदम फोकस करके सुनना, क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल है, समझने में शायद दिक्कत हो, तो आप एकदम फोकस करके सुनेंगे और नोट करते जाना अपनी चीज़ों को। देखो दोस्तों जो 75 फर्स्ट में तो बता दिया कि भाई पीएम की नियुक्ति की बात हुई है, वो तो आप एकदम बैठा ले। 75 फर्स्ट में तो नियुक्ति की बात हुई है। 74 में मैंने बता दिया कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान पीएम होगा। अब दोस्तों बात हो रही है आर्टिकल 75 फर्स्ट का की। इसके अनुसार दोस्तों मंत्री परिषद में पीएम सहित, एक तो सहित पे फोकस करना है, पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। क्या दोस्तों? 75 फर्स्ट का में क्या है
कि जो मंत्री परिषद है जो कि इनसे मिलकर बनी है, पीएम से, कैबिनेट मंत्री से, राज्य मंत्री और उप मंत्री से, इसमें पीएम सहित मतलब प्रधानमंत्री भी इसमें इंक्लूड है, पीएम सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। 15% से आपको ऑप्शन में देंगे कि भाई 15% से कम होगी, 15% से अधिक होगी, तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो पीएम सहित कुल जितनी भी लोकसभा के मेंबर हैं उनकी संख्या के 15%, आपको 15% पे फोकस करना है कि भाई 15% से अधिक नहीं होगी संख्या, 15% से अधिक नहीं होगी। और इसमें इसमें अपने जो प्रधानमंत्री है वो भी शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये PYQ में दोस्तों 15% वाला पूछा गया है। अब दोस्तों 2-3 जानकारी और दे दूं मैं इसके बारे में। एक तो जो दोस्तों ये मंत्री परिषद होती है, ये दोस्तों राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही कार्य करता है। जो अपने प्रेसिडेंट है, जो अपने राष्ट्रपति हैं, वो अगर आ जाए, राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करते हैं, मंत्री परिषद की, पीएम की, या ऐसे करके आ जाए ऑप्शन में, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह, जो मंत्री परिषद मैंने बताया कि इसमें क्या क्या कौन कौन शामिल होते हैं, इनकी सलाह से ही कार्य करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर भी समझाया आपको कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए ही मंत्री परिषद होगी। तो अगर आ जाए कि राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो राष्ट्रपति जी हैं ये मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या दोस्तों? लोकसभा के प्रति। अगर ऐसे आ जाए एक क्वेश्चन, ऐसे मैंने PYQ में देखा था अपने यूपी PCS के, ये था दोस्तों लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ऐसे आएगा कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद, क्वेश्चन कैसे था मैं वो बता रही हूँ, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, ऐसे करके ऑप्शन में था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कौन? जो दोस्तों अपनी मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति, 2 सभा है अपने, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो दोस्तों मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बस आपको यही ध्यान रखना है, जो मंत्री परिषद होती है वो राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं है। किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है मंत्री परिषद? तो आपको तो एक ही चीज माइंड में रखनी है कि भाई मैडम ने बताया था लोकसभा के प्रति, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप पे, जो की है पीएम प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्रियों को शपथ। बात है दोस्तों शपथ की, क्योंकि हमने नियुक्ति तो देख लिया कि भाई जो अपने पीएम होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है। अब दोस्तों बात हो रही है शपथ की। सॉरी दोस्तों, मेरे दिक्कत हो रही है, हिस्ट्री की क्लास शायद हिस्ट्री की क्लास नहीं ले पाऊंगी दोस्तों, मेरे गले की हालत खराब है। कल देखती हूँ थोड़ा आराम लगेगा तब हिस्ट्री की क्लास कराऊंगी, या मंडे से ही कराऊंगी। अच्छा थोड़ा ठीक हो जाएगा ना तो अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी। बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है। आज भी था नहीं कि मैं क्लास ले पाऊंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी कंटिन्यू क्लास चल रही है, मैं एक दिन की भी छुट्टी करूं। तो दोस्तों इसलिए मैंने कि चलो 2 क्लास तो अपनी ज़रूर लूँगी, करंट की और पॉलिटी की। ये मेरे को दोस्तों 15 दिसंबर तक अपनी पॉलिटी पूरा अच्छे से कवर करानी है बच्चों को, यही टारगेट है मेरा। करंट तो डेली करा रही हूँ, फिर मेरे को ज्योग्राफी स्टार्ट करना है और बाकी जो इकोनॉमी बचा है वो भी कराना है, अभी इन्वायरमेंट भी कराना है, तो बहुत बर्डन है। कोई नहीं, शुरू करते हैं। देखो ये मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों अगर पीएम की शपथ और अन्य मंत्रियों की शपथ की बात हो तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है
और जो प्रधानमंत्री होते हैं और अन्य मंत्री होते हैं, इनको शपथ दोस्तों कौन दिलवाते हैं? राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर भी आपको समझा दिया था। पीएम को तो राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं, और जैसे अन्य मंत्री है इनको राष्ट्रपति पीएम की सलाह लेते हैं, फिर इनको शपथ दिलवाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शपथ की बात आए तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ दिलवाते हैं, और अगर पीएम की नियुक्ति आ जाए तो वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात शपथ की। अब क्या रही? अब दोस्तों बात कर लेते हैं त्यागपत्र की, कि अगर पीएम प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अपना जो पीएम होता है ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति किसको देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति की क्लास में बताया था, आज भी बता देती हूँ। पीएम तो जो अपने प्रधानमंत्री होते हैं ये अपना त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति किसको देते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना है तो वो देते हैं उपराष्ट्रपति को। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो शपथ भी राष्ट्रपति दिलवाते हैं पीएम को, नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नियुक्ति ध्यान रखना, निर्वाचित नहीं, नियुक्ति याद रखना। नियुक्ति कौन करते हैं? तो वो भी राष्ट्रपति करते हैं। और अगर आ जाए कि पीएम अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो दोस्तों ये भी देते हैं अपना इनको राष्ट्रपति को। तो दोस्तों आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब जैसे आप तीनों लिख लो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं दोस्तों? ऐसे ही बनते हैं। मैं इसलिए बोलती हूँ ना कि आपकी पॉलिटी 20-25 पेज में सिमट के रह जाएगी। अगर आप जैसे मैं तरीके बता रही हूँ वैसे आप बनाए। अब देखो आप ना ऐसे लिख लो कि भाई जो पीएम है, पीएम की नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति, शपथ और अपना त्यागपत्र इज इक्वल टू मतलब समान अपने राष्ट्रपति। लो दोस्तों हो गया अपने नोट्स तैयार। क्योंकि अपनी भाषा का तो दोस्तों ऐसे ही होता है, आपको समझना है। आपको मैंने समझा दिया कि भाई पीएम की नियुक्ति और शपथ और त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो अपने को समझना है ना। अब मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं नोट्स ऐसे तैयार करती हूँ दोस्तों कि सिर्फ अगर मुझे समझनी हो तो मैं इतने शॉर्ट में नोट्स बनाऊं की पॉइंट्स में। और मैं ऐसे ही बनाती थी आज से पहले, जब तक मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। तो अगर वो आप मेरे शॉर्ट नोट पढ़ेंगे तो शायद आप ना समझ पाए। अभी मुझे बच्चों को अपलोड करने होते हैं तो मैं एकदम अच्छे से बनाती हूँ कि हर बच्चा समझ पाए। एक जो कहते हैं ना लेवल का फर्क होता है कि भाई कोई बच्चा जल्दी समझ लेता है, कोई ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ थोड़ा होता है, लेकिन अगर वो बच्चा, एक कमजोर बच्चा अभ्यास करेगा ना, मल्टीपल रिवीजन करेगा, तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि वो एक इंटेलिजेंट बच्चा, जो जिसे दुनिया कहती है ना ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो दोस्तों वो बच्चा उसे भी पछाड़ सकता है। तो बात होती है सिर्फ रिवीजन की। अगर कई बार जो ऐसे बच्चे होते हैं ना वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार हमारी तो तैयारी, हम तो देख लेंगे, दे देंगे, वो बच्चा दोस्तों हार जाता है, मतलब वो फेल हो जाएगा। लेकिन जो एक बच्चा कछुए की चाल से चल रहा है ना और वो अपनी चीजों को निरंतर इंप्रूव करते हुए जा रहा है, तो दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि वो बच्चा उस बच्चे को भी पछाड़ देता है। तो दोस्तों सिर्फ ये अपने दिमाग का खेल होता है कि इंटेलिजेंट वीक, ये हम सिर्फ अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे, आप रिवीजन करते हुए जाएंगे, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट एक इंटेलिजेंट बच्चे से भी ज्यादा ला सकते हैं। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने बता दिया कि आपको शॉर्ट नोट कैसे तैयार करने हैं, बाकी तो मैं अपलोड कर ही दूंगी। दोस्तों नेक्स्ट है कि संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, कि जो मंत्रिमंडल होते हैं इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो दोस्तों ये करते हैं अपने प्रधानमंत्री। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी जो अपना मंत्री परिषद और पीएम है इससे रिलेटेड क्लास। आई होप दोस्तों आपको मेरी क्लासेस से काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा, और इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि जो मेरी क्लासेस का फीडबैक है वो बहुत अच्छा है बच्चों का। अपना जो ज्योति किरण जी है वो इतने अच्छे मैसेज, मतलब वो तो इतने अच्छे से अप्रिशिएट करती है ना, इतने बड़े मतलब मैसेज लिखते हैं कि मैम आप किसी की बातों पे ध्यान मत दो, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो मैम, आपके पढ़ाने से हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप इतना अभ्यास करा देते हैं तो अब हमें बहुत ईजी लग रहा है। वो दोस्तों मेरी टीचिंग को बहुत अप्रिशिएट करती है। बाकी पूनम जी हो गए, गोविंद जी हो गए और रिया जी हैं, वो काफ़ी मतलब वो मेरे स्टूडेंट ऐसे मुझसे स्टार्टिंग से ही जुड़े हुए हैं। जब से मैंने मतलब इसी मंथ से क्लासेस स्टार्ट किए नवंबर से, तो वो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है। ऐसे और बच्चे भी कमेंट करते हैं, उनका नाम मेरे को भी रिकॉल नहीं हो रहा है, तो किसी दिन फुर्सत में नाम लेंगे। दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्लीज़ ये वीडियो अपनी गाँव तक पहुँचे। और दोस्तों हम सब जो भी जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, छोटे बहन भाई हैं, हमसे बड़े हैं, और दोस्तों जहाँ पर सोर्स की एक कमी होती है या फाइनेंशली वित्तीय प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दोस्तों हम सबकी मदद कर पाए। लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है
अपना टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। शाम तक मैं अपने जो 1-2 क्लास के मैंने नहीं डाले हैं अपने नोट्स, तो वो भी डाल दूंगी, आज की क्लास की भी डाल दूंगी, तो आप उससे रिवीजन कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत। मेरा गला बहुत दुख रहा है, अभी कुछ खाते पीते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद।